हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जो भी फ्रेंड नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड आज हम लोग देखेंगे कपास से और लिनेन एवं जूट से प्रश्न उत्तर। मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है। सी है लॉफ्ट होती है। सूती कपड़े की सिकुड़न डॉट डॉट प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। बी है मॉइस्चराइजेशन। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटून से लिया गया है। इसका अर्थ है जीते हुए प्रदेश में पाए जाए पौधे। लिनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? फ्लैक्स। लिनेन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह बहुकोट है। किस उत्पादन के लिए ऑटो की आवश्यकता होती है? बी है रुई। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? सी है लिनेन। लिनेन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है सटीन। फ्लैक्स के पौधों के लिए डॉट डॉट प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है लिनेन। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन सा तंतु पौधों के तने से प्राप्त किए जाते हैं? पिनपा, सीसल, पीपा और सीसल। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोज तंतुओं कौन से हैं? रेयान है और एल्पाका है। रेयान और लायोसेल है। लायोसेल ए और बी। अनाशय पौधों के किस अंग से कपड़े बनने की प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं? डी है पत्ता। जूट तंतु को कहते हैं सुवर्णक तंतु। लिनेन वस्त्र के प्रक्रियाकरण सही अनुक्रम में बताइए। रिपलिंग, रेडिंग, स्टिचिंग, हैंगलिंग। लिनेन है प्राकृतिक फाइबर। किस रेशे से प्राप्त व उबलने को सहन करने की क्षमता है? कपास सूत। कपास को साफ करने की विधि है गिगिन। जूट एक तने का रेशा है। कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है गिगी। क्रॉस लिंगेज एवं साई लिंगेज अधिकांश पाए जाते हैं कपास एवं लिनेन में। लिनेन क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि यह पंचकोट है। एमपीओ किसके लिए है? मिड प्रोडक्टर ऑर्डर। सूत वस्त्र तैयार होता है कपास से। स्टेपल तंतु का उदाहरण है जूट। सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषक का गुण है ए है सूती रेशम। अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है डी है इनमें से सभी। कालर्स विधि, उबालकर विधि, छानकर। बीज वाला तंतु कौन सा है? बी है कपास। प्राकृतिक तंतु है कपास। निम्नलिखित में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? बिखरा डिस्पर्स रंजक। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलियों के लिए उपयुक्त है? ए है सूती। क्षार से निम्नलिखित में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती? बी है सूती।
पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता है सूती वस्त्र में। निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है? सेलुलोज। कपास के रेशे की लंबाई होती है 1/2। सूती वस्त्रों को प्रदर्शित और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से किया कराया जाता है सेल्यूरिक अम्ल से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? लिनेन वनस्पति रेशे हैं। कॉर्डिविल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? बी है कपास तथा धागा। कपास तंतु अनुप्रस्थित काट में दिखाई देता है। डी है लंबा। कपास उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? बी है अमेरिका। उच्च रक्तदाब में प्रोटीन रोगी को देना चाहिए। सी है कम सोडियम आहार। इनमें से कौन सा प्रोटीन फाइबर नहीं है? डी है लिनेन। तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। ऊन। अल्पका रेशे की व्युत्पत्ति किससे होती है? भेड़। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? ऊनी रेशा। आर्द्रता, ताप व दबाव में ऊनी तंतुओं सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते, इसे कहा जाता है फेडिंग। प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है ऊन। किस प्राकृतिक रेशे से सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? ऊन। ऊन में निर्मित चमकीला वस्त्र लामा पेस्को के ऊन से बना है। केलिको। डॉट डॉट रेशे को पानी में भिगोने पर इनकी मजबूती कम हो जाती है। ऊन। मजबूती 20 से 25 से लेकर 30% तक कम हो जाती है। ऊन में गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है स्काउरिंग मजाई। ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं केराटिन। निम्नलिखित में से किस जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? फ्लीस। ऊन अपनी लगभग डॉट डॉट मजबूती खो देती है जब गीला होती है 40%। इंटरलॉक हो जाने की ऊन रेशे की विशेषता डॉट डॉट कहलाती है फेटिलिंग। सूक्ष्मदर्शिता से ऊन का तंतु दिखाई देता है शल्क। ऊन की मैट्रिक की विशेषता कहलाती है फील्डलिंग। ऊन की अपक्यूडिंग संरचना में सबसे कमजोर जोड़े कौन सा है? अम्लीय जोड़ा। यह सीधे तंतुओं से बना होता है फील्ड वस्त्र। ऊन के तंतुओं के अणुओं में उपस्थिति सल्फर के 2 परमाणुओं के बीच के बंधन का नाम है वाल्ड फोर्स। ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्रतिरोधक का कारण है ए और बी दोनों। अच्छा लचीलापन, अच्छा प्रतिस्कंदता। निम्नलिखित में से किस जीवित भेड़ से उतारा काटा जाता है? फ्लीस। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? शियरिंग। डेकलॉक ऊन है निम्न श्रेणी का ऊन। प्रजाति रेशे हैं रेशम। ऊन कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीचिंग है। ब्लीच में एक सूती कपड़ा रखकर। बी है
ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है हाइड्रोपेरॉक्साइड। यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोना जाए तो वह कड़ा हो जाता है। ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है शुष्क धुलाई विधि। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर ऊन है। ऊन जलने के बाद देता है काली भस्म। मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? मेरिनो ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त एक प्राकृतिक पतली फाइबर है। ये अपनी कोमलता, बारीकी, मजबूती, लचीलेपन, उत्कृष्टता, कताईता, नरमदार बना सकने वाला गुणों के कण भी प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे उत्कृष्ट मेरिनो ऊन ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन की गुणवत्ता अत्यधिक उच्च, रेशों की मोटाई 15 से 25 माइक्रो होती है। ऑस्ट्रेलिया मेरिनो ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ उत्कृष्ट प्रकार के मेरिनो ऊन का उत्पादन पूरे विश्व भर में मेरिनो ऊन का 88% होता है। सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। कौन सा जानवर ऊन प्राप्त का स्रोत नहीं है? सी है हिरन, भेड़ है, बकरी है, ऊँट बकरी है। भेड़ के अतिरिक्त बकरी, ऊँट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशुओं से भी ऊन प्राप्त किए जाते हैं। फ्रेंड कल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में रेशम। थैंक यू फ्रेंड।